वेलकम टू आकाशवाणी। आकाशवाणी के इंटरनेशनल सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इज़राइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री के बारे में। आइए पहले बात करते हैं इज़राइल की, जिसे एक ज्यूज स्टेट भी कहा जाता है। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि ज्यूज की एग्जिस्टेंस 13वीं सेंचुरी बीसीसी में कनान के पास पाई गई है। 13वीं सदी का कनान आज इज़राइल देश के अंदर है। इतिहास के पन्नों में देखते हैं कि ज्यूज समुदाय के लोग जेरूसलम के आसपास रहा करते थे। सन 70 सीई में रोमन साम्राज्य ने जूस सिटीज के ऊपर हमला किया। उसमें हजारों जूस को अपना बंदी बना लिया और रोम ले गए। तभी से स्टार्ट हुआ इमिग्रेशन जूस लोगों का यूरोप और अफ्रीका की तरफ। कुछ सदियों तक जेरूसलम रोम के कब्जे में था, पर 7वीं सदी आते आते मुस्लिम आर्मी ने जेरूसलम को अपने कब्जे में कर लिया। वहां से शुरुआत हुई इस्लाम की जेरूसलम और उसके आसपास वाले इलाकों में। बाद में चलकर उन इलाकों को अरब वर्ल्ड कहा जाने लगा। अब आते हैं सन 1900 में, जब इतिहास के कुछ नए पन्ने लिखे जाने लगे। सन 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी बॉल्फोर ने रूथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा। रूथस्चाइल्ड एक प्रसिद्ध जूइश थे जो उस वक्त ब्रिटेन में रहते थे। उस लेटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात की गई फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टाइन और उस समय का ऑटोमन एम्पायर। सन 1918 में ब्रिटिश साम्राज्य ने जूइश टुकड़ी की मदद से ऑटोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया और अरब देश अब ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की कॉलोनीज बन चुके थे। फिर शुरुआत हुई जूइश लोगों के वापस आने की। जूइश लोगों को वापस आता देख वहां के मुसलमानों में रोष बढ़ने लगा। रोष इतना बढ़ा कि 1936 में एक रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट को कहा जाता है अरब रिवोल्ट। 1939 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर लाया, जिस वाइट पेपर के द्वारा जूइश पॉपुलेशन की इमिग्रेशन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। सन 1947 आते आते जूइश की पॉपुलेशन पैलेस्टाइन में 33% हो चुकी थी। पैलेस्टाइन शब्द का सबसे पहले यूज ग्रीक स्कॉलर ने किया था। ये आज के ज़माने में उस रीजन को डिफाइन करने में यूज होता है जिसमें इजराइल, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक आते हैं। इन 1947 UN जनरल असेंबली passes a plan for the partition of Palestine, in which a two independent states were defined, one for Arab and one for Jewish people. The plan was accepted by the Jewish people but was rejected by the Arabs. ऊपर दी गई फोटो में येलो वाला पार्ट अरब स्टेट के लिए था और सी ग्रीन वाला पार्ट जूइश स्टेट के लिए था। 15 मई 1948 इजराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था और यहाँ से शुरू हुई फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। लड़ाई में इजराइल चारों तरफ अरब कंट्री से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी इजराइल ने यह लड़ाई जीती और 60% ऑफ अरब स्टेट का हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। इस लड़ाई के बाद अरब देशों के इजराइल के साथ कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे और फिर 1956 में एक और युद्ध हुआ और अरब देशों को उसमें भी हार खानी पड़ी। फिर हुई 1965 में थर्ड अरब इजराइल वॉर, जिसमें इजराइल ने सनाई पेनिसुला, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पे अपना कब्जा कर लिया। फिर आया शांति का दौर। इजराइल ने इजिप्ट का सनाई पेनिसुला उसे वापस कर दिया। फिर आई तारीख 13 सितंबर 1993 की, वो दिन जब वाशिंगटन डीसी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल यित्ज़हाक रैबिन और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड यासिर अराफात ने साइन करा ओस्लो एक्ट। फर्स्ट टाइम इजराइल हैज एक्सेप्टेड PLO एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन पीपल एंड PLO हैज एक्सेप्टेड इजराइल एज ए स्टेट। फिर आया ओस्लो अकॉर्ड 2 जो इजिप्ट के शहर ताबा में साइन हुआ था। इसमें गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ABC। A पैलेस्टाइन कंट्रोल पार्ट, B पैलेस्टाइन प्लस इजराइल कंट्रोल पार्ट, C इजराइल कंट्रोल पार्ट। पैलेस्टाइन में बहुत लोग ओस्लो अकॉर्ड के खिलाफ थे क्योंकि एयर स्पेस, बॉर्डर्स एंड टेरिटोरियल गाजा वाटर पे इजराइल का कंट्रोल था। दूसरी तरफ इजराइल में वहाँ के राइट विंग के लोग इस अकॉर्ड के खिलाफ थे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रैबिन का असैसिनेशन कर दिया। आज की डेट में वेस्ट बैंक के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास हैं, जो एक लिबरल माने जाते हैं, और गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो आज की डेट पर भी इजराइल के ऊपर हमले करे जा रहा है। आई होप you have got at least a small knowledge about the Israel-Palestine conflict.
If you like this video, kindly subscribe our channel.